Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है हमारा वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है और ये पेपर हमारा 50 मार्क्स का होता है। और इससे पहले की क्लासेस में आज की क्लास में चैप्टर 9 जो हमारा चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की क्लासेस में हमने 9th चैप्टर के पार्ट 1 तक सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके क्लासेस को देख सकते हैं। आपको क्लासेस कैसे देखनी है, आपको चैनल पर विज़िट करना है, आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के क्लास देखनी है उस सब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करिए। वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आएगी। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑल नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम जो हमारा ये बैच है, ठीक है, इस बैच को हम 4th सेमेस्टर तक, ये चैनल कितना भी ग्रोथ कर जाए, आपको 4th सेमेस्टर तक सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आपके लिए हमेशा सब कुछ फ्री रहेगा इस चैनल पर। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 के पार्ट 2 को। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए, देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था उसमें प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक माना गया। और क्या कहा गया, विद्यालय में जो हाश होता था, अवरोध होता था, क्या हो जाता था, ड्रॉप आउट हो जाता था, यानी कि बच्चे बीच में ही छोड़ देते थे। ठीक, ड्रॉप आउट जो होता था कि बच्चे ने कक्षा को बीच में ही छोड़ दिया, विद्यालय आना बंद कर दिया, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। ठीक, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और क्या किया गया, शिक्षा की गुणवत्ता को शिक्षा को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को शैक्षिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई। जिसमें क्या था, देखिए, पुस्तकें थीं, शिक्षक संदर्शिकाएँ थीं, विज्ञान किट थी, गणित किट थी, खेल कूद का सामान था, ये सब चीज़ें बच्चों को, और ये जो फट्टियाँ होती हैं बैठने के लिए, ये सब चीज़ें बच्चों को, विद्यालयों को प्रोवाइड करवाई गई। किसके तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रोवाइड करवाई गई, जिससे कि हाश और अवरोध को कम किया जा सके। तो चलिए देख लेते हैं, फिर बताएंगे आगे आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालयों में बच्चों की हाश एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को अच्छा बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके तहत क्या किया गया, जो हाश और अवरोध होता था, जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उनको कम करने के लिए और वातावरण को अच्छा करने के लिए, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को अच्छा करने के लिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए गए। ठीक है, अब इस पर बल दिया गया। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। देखिए, इसी कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाकर विद्यालयों को जरूरी सामान प्रदान करने का प्रावधान था। देखिए, 1986 में जो शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया, जो अवरोध आते थे शिक्षा में, ठीक है, अवरोध आते थे, जो हाश उत्पन्न होती, यानी कि बाधाएं उत्पन्न होती थी, उससे क्या होता था, शिक्षा का जो वातावरण था, विद्यालयों का जो वातावरण था वो रुचिकर नहीं था, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाई में। ठीक है, उससे क्या होता, जब इंटरेस्ट नहीं आता था बच्चों को तो ड्रॉप आउट हो जाता था। ड्रॉप आउट यानी कि बच्चे बीच में ही छोड़ देते थे कक्षा को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का एक अभियान चलाया गया। अच्छा, ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है कि बहुत उच्च पैमाने पर किसी चीज़ को फटाफट से करना,
ठीक है, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1986 में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सन में चलाया गया, तो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 1986 में, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था चलाया गया था। किस पर्पज़ से चलाया गया था? इस पर्पज़ से चलाया गया था कि शिक्षा के स्तर को अच्छा किया जा सके, गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता को में बढ़ोतरी की जा सके, इसलिए किया गया। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1986 में, उसमें क्या किया गया? विद्यालयों को जरूरी सामान प्रदान किया गया। ठीक है, जो ज़रूरत का सामान था वो प्रोवाइड करवाया गया विद्यालयों को। किन विद्यालयों को? सरकारी विद्यालयों को। ठीक, और इसमें क्या था? सरकार ने इस कार्यक्रम की स्थापना 1986 और 86 से 87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में की। याद रखिएगा, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था स्टार्ट। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों, क्या उद्देश्य था देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की हालत में सुधार करना तथा उनमें न्यूनतम आवश्यकताओं को पहुंचाना था। ठीक है, क्या करना था? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किए गए, उसमें शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। तो उसका एम क्या था? उसका एम ये था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी हालत में सुधार किया जा सके, बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जा सके, ठहराव सुनिश्चित किया जा सके कि नामांकन हो जाए बच्चों का। जैसे एडमिशन ले लिया, उसके बाद आए नहीं बच्चे, ठीक, तो बच्चे एडमिशन लें और उसके बाद क्या है, डेली विद्यालय आए भी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। इन्हीं चीज़ों में सुधार करना था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, एडमिशन लें, उसके बाद में डेली विद्यालय आए बच्चे। इन सब चीज़ों को में सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा, ऑपरेशन का अर्थ है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी कार्य को फटाफट से करना। ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ को बहुत हाई पैमाने पे एकदम से हमने कर दिया और फटाफट से पूरा करने के लिए, ठीक है, उसको चलिए देख लेते हैं। अब आप समझिए, आप ऐसे समझिए, ऐसे रटने बैठेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप ऐसे समझिए, आपसे अगर पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986। क्या 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें देखा गया, उससे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखा गया कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक, बच्चे नामांकन नहीं कराते, अगर नामांकन हो भी गया तो ठहराव नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं विद्यालयों में बच्चों का, बच्चे आते ही नहीं है विद्यालय। पहली बार तो एडमिशन्स ही नहीं होते, एडमिशन्स हो जाते हैं तो बच्चे आते नहीं। क्या किया गया? अब जब ये सब चीज़ें देखी गई तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया, इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया गया, हाशो अवरोध को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक, तो इसी चीज़ के चलते हुए 1986 से 87 में जब 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। किस पर्पज़ से चलाया गया कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं बहुत हालत ख़राब थी उनकी। ठीक है, विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है। ठीक है, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, ना पुस्तकें हैं, ना ड्रेस है बच्चे के पास, चप्पल पहन के विद्यालय आ रहे हैं, जैसे मर्जी है अतरंगी कपड़े पहन के विद्यालय आ रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको सबको सुधारना था। कुछ बच्चे इतने गरीब हैं कि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, और फीस जब नहीं दे पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो बुक्स कहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक जो आवश्यक शैक्षिक वस्तुएं थी वो प्रदान करवाई गई। ठीक, इससे क्या हुआ, विद्यालय के वातावरण अच्छा हो गया। ठीक है, और जो सुविधाएं थी वो मिल गई बच्चों को, बैठने की व्यवस्था हो गई, ज़मीन में बच्चे बैठे। फिर उन्होंने फट्टियाँ देनी स्टार्ट की बच्चों को, जिन पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करें, ज़मीन में ना बैठना पड़े बच्चों को। ठीक, यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, अब समझ लीजिए, ऐसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यही है, और 1986 में इसको चलाया गया था युद्ध स्तर पर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाने के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य क्या थे। देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों के ढांचे में सुधार करना। देखिए, बहुत स्थिति खराब थी प्राथमिक विद्यालयों की, तो उनका जो स्तर था उसमें सुधार करना। ठीक, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाया गया। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, क्या है कि कमरे उपलब्ध कराने हैं, 2 कमरे, उनके सामने बरामदा होना चाहिए, ये कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, पाठ्य सामग्री यानी कि विज्ञान किट, गणित किट और मिनी टूल किट, और क्या है, पुस्तकें बच्चों को प्रोवाइड करवाना। ठीक, शिक्षकों की आपूर्ति को पूरा करना। शिक्षकों की आपूर्ति को कैसे पूरा, कि टीचर कम है तो शिक्षकों की भर्ती करना, जो कि भाई बिल्कुल नहीं सोच रही हमारी गवर्नमेंट, बिल्कुल एकदम शांत बैठी है, उनको शिक्षक का अनुपात और समानुपात बराबर है, वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं इस पर। चलिए 5th देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के ढांचे में सुधार करना। ठीक, ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपका 2 बार लिख गया है, वही मैं देख रही थी, ये पॉइंट आपका 2 बार लिख गया है, आप एक ही बार लिखें, गलती से लिख गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को जो बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो कौन कौन सी देख लेते हैं। देखिए, विद्यालयों में 2 बड़े कमरे हों तथा उनके सामने उन कमरों से लगा हुआ बरामदा भी हो। देखिए, क्या था, प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरे होने चाहिए। कितने, 2 बड़े कमरे होने चाहिए और उनसे लगा हुआ एक बरामदा भी होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में 2 शिक्षक आवश्यक हों हैं, जिनमें एक महिला शिक्षिका का प्राथमिक विद्यालय में होना आवश्यक है, ये अनिवार्य है। 2 शिक्षक हों जिसमें एक महिला शिक्षक होनी चाहिए। ठीक है, 3rd देखते हैं, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था हो। ठीक है, लड़के और लड़कियों के लिए प्रसाधन यानी कि टॉयलेट अलग अलग बने होने चाहिए। ठीक, ये होता कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे देखते हैं, विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था हो, जो पीने योग्य जल है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए विद्यालयों में। ठीक, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षित बनाया जाए, यानी कि जो ढांचा है उसमें सुधार किया जाए विद्यालय के। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय को दी जाने वाली सामग्री। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय को जो सामग्रियां प्रदान की जाती हैं देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अध्यापक को वह सामग्री प्रदान की जाती है जिसका प्रयोग करके वह बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके। ठीक, क्या है, अध्यापकों को वो सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका यूज़ करके शैक्षिक गुणवत्ता को अच्छा कर सकें वो, और क्या कर सकें, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, इसमें निम्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, किसमें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। देख लेते हैं। देखिएगा, गणित किट, विज्ञान किट, मिनी टूल्स किट, पुस्तकालय सामग्री, वाद्य यंत्र और खेल सामग्री, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं अध्यापक को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। कौन सी, विज्ञान किट, गणित किट, मिनी टूल्स किट, पुस्तकालय सामग्री, वाद्य यंत्र और खेल सामग्री। चलिए देखते हैं आगे, गणित किट देख लेते हैं। इस किट के अंदर गणितीय यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, गणितीय यंत्र होते हैं इस किट के अंदर। देखिएगा, गणित किट लकड़ी के आयताकार बॉक्स के अंदर ताले सहित रखा यंत्रों का संग्रह है। देखिएगा, एक आयताकार बॉक्स होता है, क्या होता है, बॉक्स होता है आयताकार गणित किट का जो बॉक्स होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, और इसकी संरचना कैसी होती है, आयताकार होती है, और इसमें ताले के सहित मिलती है ये, कि जिससे कि कोई सामग्री जो है कोई चुरा ना सके, कहीं खो ना सके, इसलिए इसमें ताले के साथ इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। देखिए,
इसमें रखे विभिन्न उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। क्या? इसमें रखे विभिन्न उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिएगा क्या है, आयत के प्रतिरूप, वर्ग के प्रतिरूप, वृत्त का प्रतिरूप, त्रिभुज के मॉडल, भिन्न पट्ट, कंपास, डिवाइडर, स्केल, चांदा आदि। ठीक है, बहुत सी सामग्री निकलती है इसमें, मैंने आपको कुछ लिखवाई हैं। ठीक है, देखिए आयत के प्रतिरूप होंगे, वर्ग के प्रतिरूप होंगे, वृत्त के प्रतिरूप होंगे, मॉडल होंगे त्रिभुज के, भिन्न पट्ट होंगी, कंपास होगा, डिवाइडर होगा, स्केल होगा, चांदा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? गणित किट में मिलेंगी, जो लकड़ी की बनी हुई होती है और आयताकार संरचना में होती है। इसमें ताला भी मिलता है साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं विज्ञान किट। देखिएगा विज्ञान किट, यह एक शैक्षिक उपकरण है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों को करने के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण और निर्देश शामिल होते हैं। क्या है? एक शैक्षिक सामग्री है। इसमें काहे के लिए होते हैं? जैसे कि विज्ञान में कोई प्रयोग करना है, उसके लिए क्या होगा, आपको टूल्स दिए जाएंगे, जो उस आवश्यक सामग्री है वो दी जाएगी आपको, और साथ में निर्देश भी होगा कि आपको किस चीज़ को किस प्रकार से यूज़ करना है। ठीक, चलिए जैसे देखते हैं, इसमें रखे विभिन्न उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए चुंबक, प्रिज्म, थर्मामीटर, मापने का कप, बीकर, टेस्ट ट्यूब, चिमटी और कांच की छड़। कितनी चीज़ें हो जाएंगी? चुंबक होगी, प्रिज्म होगा, थर्मामीटर होगा, मापने का कप होगा, बीकर होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, चिमटी होगी और कांच की छड़ होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी विज्ञान किट में। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, मैंने आपको कुछ सामग्रियों के नाम लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनी टूल्स किट। देखिएगा मिनी टूल्स किट क्या है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब अध्यापक छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग कर, देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को अध्यापक जब छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग कर किसी विषय वस्तु को समझाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, जब किन्हीं छोटे छोटे टूल्स का यूज़ करेंगे टीचर तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं, इसमें रखे विभिन्न उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए कौन से? पेचकस, प्लास, साइकिल रिंच, हथौड़ी, तार होल्डर, टाँका लगाने का उपकरण आदि। इसमें भी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, मैंने मुख्य मुख्य लिखवाई हैं, जैसे कि पेचकस हो गया, प्लास हो गया, साइकिल वाला जो रिंच होता है वो हो गया, हथौड़ी हो गई, तार होल्डर हो गया और टाँका लगाने का उपकरण। ठीक है, ये इतनी चीज़ें निकलेंगी मिनी टूल किट में। ठीक है, चलिए अच्छा जी आगे देखते हैं पुस्तकालय सामग्री। देखिएगा पुस्तकालय सामग्री में क्या होगा? शब्दकोश। शब्दकोश आप लोग में से कुछ लोग बच्चे नहीं जानते, यानी कि डिक्शनरी। क्या? डिक्शनरी प्रोवाइड करवाएंगे आपको। कम से कम 200 पुस्तकें। क्या? कम से कम 200 पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि, इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अच्छा जी वाद्य यंत्र में देखते हैं, मंजीरा, ढोलक, हारमोनियम, तबला आदि। ठीक है, ये मंजीरा, ढोलक, हारमोनियम, तबला, ये सब चीज़ें आपको वाद्य यंत्र के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं खेल सामग्री। खेल सामग्री देख लेते हैं। खेल सामग्री में क्या क्या दिया जाएगा? लकड़ी के गुटके, फुटबॉल, कूदने वाली रस्सी, ये सब चीज़ें आपको खेल सामग्री के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्या? लकड़ी के गुटके देंगे, फुटबॉल देंगे, कूदने वाली रस्सी देंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया। आगे देखते हैं उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। 2016 और 17 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या हैं। देखिएगा पहला क्या है? बिना लागत के प्राप्त। ठीक है, बिना लागत या बहुत अल्प लागत में प्राप्त होती है। बिना लागत के कैसे? देखिएगा जैसे आपने पेड़ पौधों का यूज़ किया, प्राकृतिक वस्तुओं का यूज़ कर लिया, तो ये बिना लागत के प्राप्त हो जाएंगी। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम लागत में, यानी कि अल्प लागत सामग्री। अच्छा, रुचि आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होती हैं। ठीक है, जो सहायक सामग्री है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री जो है बच्चे की रुचि, बच्चे की आयु और मानसिक स्तर जो है उसके अनुसार होती हैं। सरलता से उपयोग में लाए जाने के योग्य होती हैं। ठीक है, किसके? इनको हम बहुत सरलता से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है सरलता से उपयोग में लाए जाने के योग्य होती हैं।
अच्छा, बालकों के लिए हानि रहित होती हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं बच्चों को, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि बालकों के लिए हानि रहित होती हैं। कक्षा व्यवस्था के अनुसार होती हैं, विषयवार पाठ के अनुरूप होती हैं, ठीक है, विषयवार पाठ के अनुरूप होती हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं, देखिएगा, बहुउद्देशीय सामग्री, ठीक है, क्या है, बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों में प्रयोग होती है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, विशेषताएं हो गई उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की। 16 और 17 में पूछा गया, तो ये क्या है, बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होती है, सरलता से उपयोग में लाए जाने के योग्य होती हैं, बालकों के लिए हानि रहित होती हैं, कक्षा व्यवस्था के अनुसार होती हैं, विषयवार पाठ के अनुरूप होती हैं और बहुउद्देशीय होती हैं। बहुउद्देशीय से तात्पर्य है कि एक कक्षा से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो जाएंगी, ठीक है, एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो जाएंगी और एक से अधिक पाठों में भी प्रयोग हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में सावधानियाँ। जब आप रखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री को, उस समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। 2019 और 2023 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना सामग्री को रखने के लिए, ठीक है, सामग्री को रखने के लिए अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना, यानी कि आप किसी अच्छे बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स वगैरह में रखो जो अच्छी लकड़ी से बना हुआ हो, जिसके अंदर कोई गंदगी ना हो। दूसरा, शिक्षण अधिगम सामग्री को उचित स्थान पर रखना चाहिए जहाँ सीलन और दीमक से बचाव हो सके। ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सीलन नहीं आती हो, दीमक वगैरह ना लगे, ठीक। चार्ट, प्रतिरूप, चित्र एवं पोस्टर आदि को झींगुर, चीपा तथा अन्य कीड़ों से बचाना चाहिए, ठीक है, दीमक भी हो सकती है। और क्या होना, ये चार्ट वगैरह हैं, उनको क्या करते हैं, कभी कभी झींगुर खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, फिर वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि छेद हो गया, उसमें फट गया। ये चीपा नाम का होता है कीड़ा, इन सब कीड़ों से बचाना चाहिए। अच्छा, जिस स्थान पर अधिगम सामग्री रखी हुई है उस स्थान पर समय समय पर सफाई करते रहना। ये नहीं है कि आपने अधिगम सामग्री को रख दिया, आप 2-3 साल के लिए भूल गए, तब तो वो ख़राब हो ही जाएगी, कितना भी सुरक्षित रखिए वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको समय समय पर उस स्थान की सफाई करते रहना है। आगे देखते हैं, हाँ, प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जब उसको यूज़ करें तो बहुत सावधानी से यूज़ करें। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही जुटे पड़े हैं उस पर, जिससे कि वो फट गई, ख़राब हो गई, गीली हो गई, इनकेस कोई पानी वगैरह गिर गया, सब्जी गिर गई, उस पर कुछ भी गिर सकता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बहुत सावधानी से प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियाँ। देखिएगा, सामग्री बनाते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। आप किस उद्देश्य से सामग्री बना रहे हो, आप मैथ के लिए बना रहे हो तो मैथ का उद्देश्य होना चाहिए, उस तरीके की सामग्री होनी चाहिए। आप साइंस पढ़ाने के लिए बना रहे हो तो वो उस तरीके की होनी चाहिए, इसलिए कहा गया कि उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड, सामग्री का निर्माण करने से पूर्व उसके आकार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है, कि बहुत बड़ी ना हो जाए, बहुत छोटी ना हो जाए, उसके आकार को सुनिश्चित कीजिए पहले, ठीक। सामग्री को बनाने में कम लागत लगा आए, ऐसे बनाइए चीज़ों का यूज़ करके जिससे कि ज़्यादा खर्चा ना आए। प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप, जो अल्प लागत में यानी कि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आपने जो कुछ पुरानी वस्तुएं ऐसी पड़ी होती हैं जो अब यूज़ में नहीं रहेगी, पर उनका यूज़ करके हम एक नई वस्तु को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए कहा गया है सामग्री को बनाने में कम लागत आए। अच्छा, प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बोल्ड दिखने चाहिए, क्या है, बोल्ड दिखनी चाहिए, दूर से दिखनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हाईलाइट की गई है, ठीक। चलिए, देखने में आकर्षक हो यानी कि देखने में अच्छी लगे, ठीक, देखने में अच्छी लगे यानी कि आकर्षक हो। आगे देखते हैं, रंगों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि शांत एवं आँखों को प्रिय लगने वाले रंगों का ही प्रयोग करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत डार्क लाल करके रख दिया, बहुत डार्क ग्रीन कर दिया, ऐसे कि आंखों में चुभ रहा है। आपको ऐसे कलर्स का यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल शांत लगे देखने में, यानी कि लाइट कलर्स, और आंखों को देख के सुकून मिले उनको। ये नहीं है कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चुभा दिया आँख में, ठीक है, ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ निर्माण करते समय शिक्षण अधिगम सामग्री को
शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। हाँ, यहीं पर क्या होता है, आपका चैप्टर 9 जो है, क्या है आपका चैप्टर 9 जो है कंप्लीट होता है। और चैप्टर 9 के साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपका सोशल का सिलेबस बचा है, वो भी आपका 1 से 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, कि जिससे कि हाँ, कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, इसलिए आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हमें भी आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और आपके लिए अच्छे से चीज़ें उपलब्ध कराते रहें। क्योंकि जब आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम इस चीज़ को करने में सफल हैं या नहीं हैं। तो अपने रिएक्शंस भेजा कीजिए भाई, ठीक है, इतनी कंजूसी मत किया करिए। थोड़ा सा अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक, और आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है। इससे ये लाभ होगा कि अगर हम कोई भी क्लास को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो तब तक भाई आप मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।